नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो वर्गमूल और घनमूल की अंतिम क्लास होगी। इसी के साथ बेटा आज हमारा जो वर्गमूल घनमूल जो चैप्टर चला हुआ था मैथमेटिक्स में वो आज हमारा समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। और हमने कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्वेश्चन नंबर 71 पे कल क्लास बंद कर दी थी। तो आज इसी क्वेश्चन से फिर से हम इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है इससे पहले जितने भी क्लास हमने यूट्यूब पर अपलोड की वो सभी क्लासें आपको बेहद ही पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं फिर शुरू आज की क्लास को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा। कई बार जो है बच्चा पेपर में जब आसान से क्वेश्चन होते हैं ना, प्रेशर होने के कारण कई बार जो है गलत कर देते हैं, जबकि ये बहुत आसान है। क्योंकि हमेशा जो लैंग्वेज होती है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आराम से समझकर तभी हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये हुई कि दो क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या कितनी है? दो क्रमागत है ना, ये रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, 84 है। अब बात को समझो भाई। मान के चलो हमारे पास एक संख्या a है और एक संख्या b है और ये दोनों की दोनों संख्याएं क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर दो संख्या क्रमागत है तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा फिक्स होता है, 2 होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी, यानी कि अगर ये दो क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 2 होगा, वो फिक्स होगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा कि उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो वर्गों का अंतर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो 84 दे रखी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 84 है, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 84 के। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो a प्लस बी कितना बनेगा, a प्लस बी बनेगा 42। तो इसका मतलब आंसर हमारा जो होगा वो 42 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल टर्म पे ध्यान देना है कि क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो दोनों क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा जो अंतर होगा वो 2 होगा, वो फिक्स होगा। और आपसे उन दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रखा था, सम पूछ रखा था, और दे क्या रखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 84। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू हुई 2 से डिवाइड कर तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 42। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 72। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। तो दो संख्या है और उनके वर्गों का योगफल जो दे रखा है बेटा वो 80 है, और संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मान के चलिए बच्चों हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्या a और b है, इन्हीं के वर्गों का योगफल दे रखा है 80। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके अंतर का वर्ग यानी कि a माइनस बी, अगर इनका अंतर a माइनस बी है तो इसका जो वर्ग होगा अंतर का वर्ग 36 है। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछ लिया, तो बताइए संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि आपसे वो पूछना चाहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होता है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे खोल दोगे तो फॉर्मूला होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसके है बेटा 36 के। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है 80, तो यहाँ पे 80 रख दो, 80 और ये 36 इधर आ गया, 36 बराबर क्या होगा बेटा प्लस के 2ab, प्लस के 2ab। तो 80 में से 36 को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो ab की वैल्यू अगर निकालनी है तो 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4 बटे 2, कितना आ गया बेटा 22। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों 22 होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है,
जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा काम करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रखा कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, एक संख्या हमने a मान ली और एक संख्या हमने b मान ली, इनके वर्गों का योगफल दे रखा है 80 और संख्याओं के अंतर का वर्ग है 36, और अब हमें केवल और केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, क्योंकि इसी के फॉर्मूले में 2ab और हमें ab निकालना है, क्योंकि ab बनेगा इसी के फॉर्मूले में, और हमें बाकी सारी वैल्यू पता है, तो बस वैल्यू पुट करो और ab की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बेसिक से जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग है ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 27 एंड ऑप्शन डी है बेटा 25। तो एक बार वीडियो को पॉज करो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। उसी के बाद जो है आप अपने आंसर को मैच करना कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम दोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, अब हमें तो नहीं पता ना संख्या क्या है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या हमारे पास ए है और एक संख्या बी है, और इन्हीं का अंतर जो दे रखा है बेटा वो 3 दे रखा है। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है। अब कहा कि यदि उनके वर्गों का योगफल, यदि उनके वर्गों का योगफल, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गों का योगफल कितना है बेटा? 369, ठीक है। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपसे पूछ लिया कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, 81 होगी या 33 होगी या फिर 27 होगी या फिर 25 होगी। तो एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन में केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, a माइनस बी बराबर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 369। तो बताइए a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आई? चलिएगा करते हैं भाई शुरू, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार फॉर्मूले, जो बिना बेसिक से फॉर्मूले आपको कहा था कि इसको हमेशा याद रखना है, तो वो मैं कई बार बता चुका आपको। तो फॉर्मूले का, क्योंकि ये अलजेब्रिक क्वेश्चन बना हुआ है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 369। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बोलो बताया था कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था, ठीक है। और हमें यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है तो केवल a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप a प्लस बी की वैल्यू चाहते हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका कर देना है बेटा हमें वर्गमूल। तो हमें डायरेक्ट जो वैल्यू मिलेगी वो a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी। तो बस डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, तो अगर बेटा हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो हमें करना क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? 369 में, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 9, और इसका कर देना है बेटा वर्गमूल, ठीक है। तो 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, 738 माइनस के 9, ठीक है ना। तो क्या बचेगा? 729 बचेगा, 729 का वर्गमूल बचेगा। अब ये बताओ मुझे, ये जो 729 होता है किस प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा? आप कहोगे सर ये 27 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 729 का जब वर्गमूल करोगे तो आंसर आपका क्या होगा? 27। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी बेटा वो 27 होगी। आंसर आपका आ चुका 27, यानी कि जो कि आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर मैं दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा कि दूसरे तरीके से आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम दोगे। देखिए, इसको एक बार जल्दी से नोट करो फटाफट। अब देखिए बच्चों, अगर दूसरा तरीके से आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे? समझिए भाई, मुझे एक बात बताओ, ये a माइनस बी बराबर 3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है 369 है। अगर बेटा मैं पहली इक्वेशन का वर्ग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आई? और हमें बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 369, ठीक है। अब 2ab को उधर ले जाओ, तो 2ab बराबर 369
माइनस के 9, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। और 369 में से 9 माइनस करोगे तो 360 होगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ए बी की जो वैल्यू बचेगी बेटा वो 180 बचेगी, ठीक है, वो 180 बचेगी। और यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी थी बेटा, 3 दे रखी थी। तो एक तो इक्वेशन आपके पास ये आई और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 180 है। 2 इक्वेशन आपके सामने आ चुकी। अब यहां से आप हिट एंड ट्रायल का प्रयोग करके या थॉट प्रोसेस का प्रयोग करके आप सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिन 2 संख्याओं का गुणनफल 180 बने और उनके बीच में अंतर भी 3 रहे। थोड़ा सा नंबर की नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत जल्दी से सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं। बात समझ में आई, ठीक है। और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके पास a माइनस बी के साथ ए बी वाली इक्वेशन है, a माइनस बी के साथ ए बी वाली इक्वेशन है, तो बेटा हीट एंड ट्रायल पहले आप इस पर लगाओगे, गुणनफल पे, मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऐसा सोचना बड़ा आसान होता है। इस पे सोचोगे तो ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं मिल जाएगी आपको जिनका अंतर 3 रहेगा। बात समझ में आई। लेकिन आपको a और b ऐसी कोई 2 संख्या, तो बेटा 180 को देख के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। 15 गुणा 12 180 होता है, और 15 और 12 के बीच में अंतर भी बेटा 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो सम बनेगा, वो जो a प्लस बी बनेगा वो 27 बनेगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो अगर आप सोचना चाहते हो तो, ठीक है ना। वरना ये बेसिक तरीका है ही आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन ही अलजेब्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या होगी। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस में यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से ना आ जाए और बच्चा गलती ना कर दे, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योगफल 126 है तो संख्याएं क्या होगी। तो बच्चों ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि संख्याएं जो भी रही होगी उनका जो रेशियो बनेगा वो हमेशा 1:2:3 के अनुपात में रहना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन बेटा ये 3 तो 2 से कटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो 2 4 3 ही है, 1 2 3 रेशियो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये आंसर तो आपका नहीं होगा। अगर बच्चों में संख्या 1 2 3 ही मानता हूं तो इनके वर्गों का योगफल 126 भी तो बनना चाहिए ना। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 और 4 13 और 1 14, ये तो 14 भाई समेट कर रह गया, है ना, क्योंकि इनके वर्गों का योगफल केवल और केवल कितना बना बेटा 14 बना, बनना चाहिए था 126। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका, ठीक है। अगर मैं आंसर बेटा सी ऑप्शन मानता हूं तो 3 6 9 का जो रेशियो बनेगा वो 1 2 3 तो है, क्या इनके वर्गों का योगफल 126 बनेगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। चलो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 4 8 12, अगर मैं इनके वर्गों का योगफल देखूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो कि 126 से ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर 144 है, इसका मतलब यहाँ पे तो एक ही संख्या का वर्ग 126 से ज्यादा आ चुका, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। इन्हीं के वर्गों का योगफल 126 भी है और 3 6 9 में अनुपात 1 2 3 भी है। तो दोनों की दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई जो करेगा वो सी ऑप्शन करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे अनुपात 4 8 12 में अनुपात 1 2 3 तो था, लेकिन वर्गों का योगफल बेटा 126 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम ऑप्शन के साथ भी खेलना आना चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए बात को समझिए। अगर इस टाइप का सवाल होगा तो किस तरीके से करना है। 1 2 3, मैंने संख्या मान ली कि ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है। तो हमारे पास बेटा अभी 3 संख्याएं हैं, तीनों के वर्गों का योगफल 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, तो 14x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वर्गों का योगफल बना बेटा 14x स्क्वायर, जो कि 126 के बराबर है। तो 14 निम्मा 126, x स्क्वायर बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो सब में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो संख्या बेटा हमारी 3 6 9 ही आई। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, की कोई 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 32 यानी कि 32 है, ठीक है। गुणनफल कितना दिया 32।
यदि उनका औसत 6 है, अगर उन संख्याओं का औसत बेटा 6 है तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का जो योगफल बनेगा वो 6 का डबल यानी कि 6 दूनी 12 बनेगा। ठीक है, उनके घनों का योगफल क्या होगा, तो सवाल में पूछ लिया बच्चों कि उनके घनों का योगफल क्या होगा। तो मान के चलिए बेटा दो संख्याएं, एक तो a है और एक b है, और इन संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है। ठीक है, और यदि उनका औसत 6 है तो अगर औसत बेटा 6 है तो उन संख्याओं का योगफल जो बनेगा वो 12 बनेगा। बात समझ में आई। तो आपसे पूछ लिया कि उनके घनों का योग क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उनके घनों का योगफल क्या होगा। तो चाहो तो बेटा फॉर्मूला का भी अप्लाई करके आप अपने आंसर पर जा सकते हो, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका प्रयोग करके भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर पर जा सकते हो। लेकिन बच्चों नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेटा दो इक्वेशन है, एक तो गुणनफल वाली है और एक योगफल वाली है। और ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका कि जब भी आपके पास a माइनस बी के साथ ए बी की इक्वेशन हो या a प्लस बी के साथ ए बी की इक्वेशन हो, तो दो इक्वेशन में हमेशा हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर, यानी कि दोनों जो है सेटिस्फाई करते हो दोनों इक्वेशन को। बात समझ में आई। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें देखना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 32 हो और उन संख्याओं का योगफल 12 भी बने। तो बेटा 8 चौक 32 होता है, आपको इस बात का पता है, और 8 और 4 12 भी होता है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 की पावर 3 प्लस और ये 4 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 बेटा 512 और 4 की पावर 3 बेटा 64। तो आप 512 और 64 को जोड़ दोगे तो आंसर कौन सा बनेगा बेटा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, यानी कि 576। ठीक है ना, 512 प्लस 64 यानी कि 576, जो कि आपका ऑप्शन जो है डी होगा। ठीक है ना, 430 का भी नहीं बनेगा, 624 का भी नहीं बनेगा और 864 का भी नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। चाहो आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप अपने आंसर पर जा सकते हो, लेकिन इतना नहीं करना होता। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से उड़ा दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए कुल कितने रुपए एकत्रित किए बेटा, 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के, यानी कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। बात समझ में आई। तो लड़कों की संख्या क्या थी, आप मुझे एक बात बताओ। मैंने मान लिया कि टोटल जो लड़कों की संख्या है वो x है, टोटल जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है बेटा, x है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं केवल एक लड़के की, कि एक लड़का 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे को रुपए में बदल लो, यानी कि 0.25 रुपीज। बात समझ में आई। ठीक है, तो एक लड़का कितने सिक्के देता है, ठीक है ना, 25 पैसे के उतने सिक्के देता है जितने लड़कों की संख्या है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक लड़का कितना धन देगा, यानी कि 0.25 सिक्के, यानी कि 25 पैसे के सिक्के देगा जितने लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या है बेटा x। समझ रहे बात को, लड़कों की संख्या कितनी है बेटा x, यानी कि एक लड़के के हिस्से में इतना धन आया। एक लड़का कुल कितने रुपए देगा, 0.25 इंटू x, यानी कि एक लड़का कुल इतने रुपए देगा। क्योंकि जितने लड़कों की संख्या है, अगर 25 पैसे देता है एक लड़का तो वो उतने सिक्के देगा जितनी लड़कों की संख्या है। लड़कों की संख्या है बेटा x, तो इसका मतलब कुल कितना धन बना, एक लड़के के हिस्से में कुल कितना पैसा आया, वो इतना आया। ठीक है, जबकि एक लड़का अगर इतना दे रहा है तो कुल लड़कों की संख्या बेटा x है, तो कुल सभी के सभी लड़के कितने देंगे बेटा, इतना देंगे। तो कुल धन हमारा जो इकट्ठा हुआ वो इतना हुआ, टोटल जो मनी इकट्ठी हुई वो इतनी ही। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि कुल धन बेटा 400 रुपए इकट्ठा हुआ। कुल धन कितना हुआ, 400 रुपए इकट्ठा हुआ। तो ये भी बेटा टोटल मनी है और ये भी टोटल मनी है। ठीक है, इनको बराबर कर लिया। 25 0.25 का मतलब है बेटा 1/4, कितना, 1/4। बात समझ में आई। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, 4 चौक 16 यानी कि 1600। तो इधर बना बेटा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1600, तो x की वैल्यू कितनी है, 40। इस बात का मतलब ये हुआ कि कुल लड़कों की जो संख्या है बेटा वो 40 है। तो उम्मीद है क्वेश्चन बढ़िया से एकदम समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहा था कि एक बार तुम खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर जो है एक बार फिर समझते हैं। चलो इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। बात समझ में आई। हमने मान लिया कुल लड़के x थे,
हमने मान लिया कुल लड़के कितने थे, x थे, तो एक लड़के के हिस्से में कितना धन आया, 25 पैसे देगा, यानी कि 0.25 देगा। लेकिन कितने सिक्के देगा, जितने लड़कों की संख्या है। तो अगर लड़कों की संख्या x है, आप इस बात को ऐसे समझो, मान के चलो 2 रुपए के सिक्के देने थे और आदमी है टोटल 8, यानी कि लड़के हैं टोटल 8, तो एक लड़का 2 रुपए के उतने सिक्के देगा जितने लड़कों की संख्या है। तो इसका मतलब एक लड़के के हिस्से में कितना, 8 दूनी 16 रुपए, एक लड़के के हिस्से में कितना है 16 रुपए। लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, 8, 16 अट्ठे 128, तो इसका मतलब कुल धन कितना इकट्ठा होगा बेटा, कुल धन होगा 128 रुपए, ठीक है ना। अगर एक लड़का 2 रुपए के सिक्के देता है लेकिन उतने देगा जितने लड़कों की संख्या है, तो 8 दूनी 16 रुपए देगा कि नहीं देगा एक लड़का। और टोटल जो धन होगा, क्योंकि एक लड़का अगर 16 रुपए देगा, 8 लड़के कितने देंगे, 16 अट्ठे 128, ठीक है, तो 128 रुपए इकट्ठा का। वही सेम यहाँ पे अप्रोच लगानी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों, आपके सामने एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जो है आ चुका है, एक बार तुम इसको जो है करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं फिर शुरू। क्वेश्चन में कहा गया है यदि p = 999 यानी कि 999 हो तो क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है p × p² + 3p + 3 + 1 के बराबर क्या होगा। ऑप्शन है बेटा 1000, 999, 998 और 1002, इनमें से कोई सा एक आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों पहचानने वाला क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है बच्चों, करना क्या है इस सवाल में, ठीक है। देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा a + b की होल क्यूब। फॉर्मूला होता है बेटा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो ये फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, और हालांकि मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका, आपको कहा था कि इन फॉर्मूलों को याद करना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की एक तरीके से ABCD है, वो एकदम जनरल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं p की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, p³ + 3p² + 3p + 1, ठीक है। अब ये बताओ, ये क्यूब रूट के अंदर है, ठीक है, p³ और 1³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p³ और ये 1³ + 3p × 1, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा बेटा, p + 1 बचेगा, और इसका कर दो क्यूब रूट, ठीक है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये p + 1 का होल क्यूब नहीं है क्या अंदर, क्योंकि ये a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी कि यही फॉर्मूला नहीं बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ और नहीं था बेटा, ये कुछ और नहीं था, ये p + 1 का होल क्यूब, और ये क्यूब रूट के अंदर था। अगर ये क्यूब रूट के अंदर था तो इसका मतलब p + 1 आंसर बनेगा। और p की वैल्यू बेटा 999 दे रखी है, 999 में 1 जोड़ दोगे तो आपका जो जवाब होगा वो कितना होगा बच्चों, 1000 होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में बेटा इतना सॉल्व नहीं करना होता, ये तो केवल आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप एक एक पॉइंट समझ पाओ, ठीक है ना, चीजों को अच्छे से समझ पाओ। फिर पूरा का पूरा ज्ञान आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में उड़ेल देना है, बस एक तरीके से बात ये है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा, तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा क्यूब रूट 3.5 + क्यूब रूट 2.5, फिर ब्रैकेट के अंदर है क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर। तो बताइए इसके बराबर क्या होगा। हालांकि जो बच्चे इसको ढंग से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि करना क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, 1-2 सेकंड का आंसर है, आपको 1-2 सेकंड में इस सवाल का उत्तर आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस का खेल है सारा, मैथमेटिक्स में केवल प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट जो भी लिखा हुआ है ना बच्चों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है बेटा a³ + b³ का, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + b ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। ये एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ बराबर a + b × a² + b² माइनस ab। अगर बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए क्यूब रूट 3.5 को a मान लूं और क्यूब रूट 2.5 को मैं b मान लूं, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया मैंने भाई, ठीक है ना,
कि क्यूब रूट 3.5 बराबर किसके है, ए के, और क्यूब रूट 2.5 बराबर किसका है, बी के। तो बच्चों ये आपको ए दिखाई दे रहा होगा और ये बी, तो ए प्लस बी, और अंदर क्या है बेटा ए स्क्वायर, और उधर क्या है प्लस के बी स्क्वायर, और यहाँ पे बीच में आ गया माइनस, यानी कि अगर क्यूब रूट 3.5 इंटू क्यूब रूट 2.5 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 गुणा 2.5 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा 8.75 ही बनेगा, यानी कि माइनस के ए बी। बात समझ में आई? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना। अब ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला है। अब a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी बच्चों क्यूब रूट 3.5, क्यूब रूट 3.5 यानी कि 3.5 क्यूब रूट 3.5 का पावर 3। बात समझ में आई? और प्लस 2.5 है क्यूब रूट में, इसकी पावर भी क्या होगी बच्चों 3 होगी। ठीक है, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट और इसकी पावर भी 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट हटेगा 3.5 बचेगा, और प्लस के यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2.5 बचेगा। 3 और 2 5 और 1 6। इस बात का मतलब हुआ कि आंसर हमारा 6 आया, जो कि हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो आपको तो देखते ही पहचानना था कि ये कुछ और नहीं है, ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखा हुआ है, और फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि क्यूब रूट 3.5 का क्यूब करोगे प्लस क्यूब रूट 2.5 का क्यूब करोगे तो बेटा क्यूब रूट हटेगा, तो 3.5 प्लस 2.5 बचेगा, और इसको जोड़कर आंसर जो बनेगा वो 6 बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ पाए होंगे आप सवाल को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा 1,75,616 का घनमूल जो दे रखा है वो 56 दे रखा है, ना भी देता तो हम निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? हालांकि इसमें दे रखा है कि इसका घनमूल क्या है बेटा 56 है, तो क्यूब रूट के अंदर है 175.616 प्लस क्यूब रूट के अंदर है बेटा 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.000175616। ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन हमारे सामने है, 0.168 के या 62.16 के या 6.216 के या 6.116 के। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल है बेटा। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको काम क्या करना है ये देखो, संख्या जो है ना यही लिखी हुई है, पॉइंट को अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि पॉइंट नहीं है, इग्नोर कर दो, तो इस बात का मतलब है बेटा इसी का घनमूल 56 है, तो इसको आप जो है इस तरीके से 56 लिख दो, इधर भी 56 लिख दो, और अब इधर भी 56 लिख दो। तो तीनों के लिए आपने 56 लिख दिया। अब केवल और केवल पॉइंट को ठिकाने लगाना है। पॉइंट कैसा लगाओगे देखिएगा, देखो ये 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यानी कि 3 स्थान के बाद है, तो 3 स्थान का 1/3 करना है, क्योंकि एक करनी जो दे रखी है बेटा वो 3 दे रखी है, क्यूब रूट है, तो 1/3 का वो मतलब 3 स्थान का 1/3 करोगे जब आप, तो 1 स्थान बाद, यानी कि बाहर जब निकलेगा दशमलव तो 1 स्थान बाद लगेगी, यानी कि 5.6। बात समझ में आई? यहाँ पे देखते हैं बेटा 3 और 3 6 स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब 6 स्थान का 1/3 करोगे, 6 का 1/3 करोगे 2, तो 2 स्थान बाद लगेगी बेटा 0.56। बात समझ में आई? यहाँ पे देखते हैं बेटा कि 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 स्थान बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो 9 का 1/3 यानी कि 3 3 9, यानी कि 3 स्थान बाद, तो 1 0 इधर लगा दो। अब लगी यहाँ पे 3 स्थान के बाद, यहाँ पे 2 स्थान के बाद, अब इनको जोड़ के लिखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ लो, आसानी होगी। ठीक है ना, 5.6 है, यहाँ पे 0.56 है, और यहाँ पे बेटा 0.056 है, तो जोड़ के लिख दो 6 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, ये आ गया बेटा 6.216 6.216, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जोड़ना ही था और कुछ ज्यादा इसमें काम करना नहीं था। ठीक है, पॉइंट को ठिकाने लगाना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा 80। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यूब रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 16। ठीक है ना, भाग है, भाग का निशान है, डिवाइड का निशान है। ठीक है ना, तो 100/49 का क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, इंटू 125 का कर दिया घनमूल। तो इसके बराबर में क्या होगा, केवल और केवल कैलकुलेशन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा, तो आप मुझे बताओ क्यूब रूट 8 का मतलब क्या होगा 2, यानी कि 8 का घनमूल 2 हुआ, और 16 का वर्गमूल बेटा 4 हुआ। ये भाग है, भाग को अगर तुम गुणा में बदलोगे तो ये उलट दोगे, यानी कि उल्टा कर दो आप इसको। तो यानी कि यहाँ पे जो बटे में 49 है, 49 का वर्गमूल 7, 7 ऊपर चला गया, 100 का वर्गमूल बेटा 10, 10 नीचे चला गया। ठीक है ना, क्योंकि भाग के निशान को हमने बदल दिया मल्टीप्लाई में। बात समझ में, तो उलट दो उसको। ठीक है, इनटू 125
का जब घनमूल करोगे बेटा 5 होगा, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है, ठीक है ना, 125, तो 5 बनेगा, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, काटम पिट्टम कर दो, बस और कुछ नहीं करना। 2 पंजे 10, तो 7/4 हमारा आंसर होगा, 7/4। 7/4, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यानी कि 7/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में तुम्हारे आए तो ये कभी भी गलत नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि हमें हर टाइप का क्वेश्चन करके चलना है, चाहे वो आसान हो, मॉडरेट हो, हार्ड हो, हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो फर्जी हो, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 81। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के अंदर है 21 प्लस क्यूब रूट के अंदर है 59 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 16 प्लस क्यूब रूट के अंदर 722 प्लस स्क्वायर रूट 49। तो आंसर बेटा 4, 5, 6, 8 में से कोई एक होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको कभी भी शुरू से सॉल्व नहीं करना, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये पीछे से सॉल्व होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बच्चों आपको 49 का वर्गमूल करना है। देखो आप इसको मेंटली कर सकते हो अगर थोड़ा सा नंबर का ज्ञान है तो, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल कितना 7, 7 जोड़ दोगे 722 में, 722 प्लस 7 कितना 729, 729 का घनमूल कर दोगे बेटा, 729 का घनमूल करोगे तो 9, और 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5, 5 और 59 हो गया बेटा 64, 64 का घनमूल करोगे कितना हो गया 4, और 4 जोड़ दोगे 21 में, 21 और 4 कितना हो बच्चों 25, और 25 का करना है बेटा वर्गमूल, तो इसका मतलब आंसर जो होगा आपका 5 होगा। बात समझ में? इतना ही काम करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इतना बड़ा बोर्ड भर जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल मेंटली करना है। देख लो फिर से, यहाँ पे 7 आ गया, 7 जोड़ दोगे कितना 722 में, तो 729, 729 का जब घनमूल करोगे तो 9 बचेगा, 9 और 16 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 बचेगा, और 5 59 कितना 64, 64 का घनमूल करोगे तो 64 का घनमूल होगा बेटा 4, और 4 जोड़ दोगे 21 में, और 21 में 4 जोड़ दोगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना बेटा 5। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने ये एक आसान सा क्वेश्चन आ चुका है, तो करने का एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा क्यूब रूट, यानी कि घनमूल करना है 10,648 का, गुणा में है फिर घनमूल करना है 5,832 का, मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से कोई एक आंसर होगा, 396, 216 या 432 या 576, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल घनमूल बिल्कुल बेसिक तरीके से आप कर सकते हो। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी हमें किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक घनमूल और वर्गमूल निकालने की, तो बच्चों वो पिछली वीडियो को जाकर देख सकता है, वहां से सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। अगर बच्चों हमें 10,648 का घनमूल निकालना है तो बेटा पेयर बनेगा इधर 3 नंबर का, ठीक है। अगर बेटा इकाई के स्थान पर 8 है ना, तो घनमूल करते वक्त 8 की जगह हो जाता है 2, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तभी तो इकाई का अंक 8 बनेगा, ठीक है। अब जो इधर 10 बचा, तो ऐसी संख्या चुनिए बच्चों जिसका घन, जिसका क्यूब करने पर 10 से छोटा रहे, तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 ज्यादा होगा, तो 2 की पावर 3 8, यानी कि यहाँ पे बच्चों 2 होगा, ठीक है ना, 22 होगा। तो 22 की पावर 3 है ये 10,648, यानी कि 10,648 का जो घनमूल बना बच्चों 22 बना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी पेयर बनेगा 3 का, तो 2 अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा इकाई के स्थान पर 8, क्योंकि 8 की पावर जब 3 करोगे तो 512 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक है ना। तो 2 है तो बच्चों 8, क्लियर हुई बात। अब ऐसी संख्या चुनो जिसका घन करने पर 5 से जस्ट छोटा है, तो 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, तो इसका मतलब 1 की पावर 3 1 ही बनेगा, यानी कि 18। तो यानी कि 18 की पावर 3 क्या बनेगी 5,832, यानी कि 5832। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है बस, 18 दूनी 36 का 6 का 3, 18 दूनी 36 और 3 396। तो इसका मतलब बच्चों हमारा जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन हुआ। तो केवल और केवल यहाँ पे हमें डायरेक्ट घनमूल ही करना था, केवल घनमूल करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास में हमने जो घनमूल और वर्गमूल करने की जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखी तो जाके वहां पे सीख लीजिएगा घनमूल कैसे करते हैं सेकंडों में, वर्गमूल कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपके सामने ये भी क्वेश्चन बेहद ही आसान है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मली है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बच्चों। 64 का घनमूल आपको पता है 4 होता है,
और 121 का वर्गमूल 11, ठीक है। 289 का जो वर्गमूल होगा बेटा वो 17 और माइनस 169 का वर्गमूल 13। तो 17 माइनस 13 बचेगा 4 और 4 से 4 कटेगा तो बचेगा आंसर बेटा 11। तो इसका मतलब आंसर है आपका बी ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना, घबराना नहीं है देख के, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। तो चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एक बार करने का प्रयास करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिएगा तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं भाई, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है क्यूब रूट 512 इंटू 256 का वर्गमूल ग्रेटर देन क्यूब रूट 343 इंटू स्क्वायर रूट 289। दूसरे में लिखा हुआ है 181 का वर्गमूल प्लस 1331 का घनमूल बड़ा है 125 के घनमूल गुणा 125 का वर्गमूल, ठीक है बच्चों। चलिएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको तो करके ही जाना है, ठीक है। तो 512 का घनमूल बताओगे आप 8 होता है इंटू 256 का वर्गमूल 16, ठीक है। और यहाँ पे 343 का जो बनेगा घनमूल तो कितना होगा बेटा 7 और 289 का 17, ठीक है। तो 16 अट्ठे 128 होगा, 16 अट्ठे 128 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो बताओ कौन बड़ा है, 128 बड़ा है। तो इसका मतलब जो ये साइन लगा हुआ है इधर को ही लगा हुआ है ग्रेटर देन पे, ठीक है ना। तो 128 बड़ा है 119 से, इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सत्य हुआ, ठीक है। दूसरे कथन की अगर बात करें, दूसरा कथन है 121 का वर्गमूल। अब 121 का वर्गमूल का मतलब बेटा 11 प्लस 1331 का घनमूल का मतलब 11, बात समझ में आई। और 125 का घनमूल बेटा 5 होगा इंटू और 125 का जो वर्गमूल होगा बेटा वो 5 रूट 5 होगा, क्योंकि 25 पंजे 125, 25 का वर्गमूल 5 अंदर आएगा बेटा रूट 5 में, ठीक है ना। अब 11 और 11 कितना बना बेटा 22 और 5 पंजे 25, 25 रूट 5, 25 रूट 5। अब बेटा रूट 5 भी अगर ना होता तो 25 से ही काम चला लेते हम कि 22 बड़ा है कि 25, आपको होगा सर 25 बड़ा है, तो ठीक है। तो 22 से 25 रूट 5 की वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है ये बात गलत है। तो दूसरा कथन बेटा हो जाता है हमारा गलत, तो इसका मतलब पहला ही हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। तो सिंपल इस तरीके से हमें इस सवाल को अंजाम देना था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, दो संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर क्रम से 2418 तथा 3666 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन हमारे सामने है बच्चों 16, 21, 19 और 23। तो इनमें से कोई एक आंसर है, आपको पता लगाना है। वीडियो पॉज करो और एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व। तो दो संख्याओं का योग, अब बच्चों हमें संख्याओं का तो पता नहीं, तो हमने संख्या मान ली कि हमारे पास एक संख्या a है और एक संख्या b है, और उन संख्याओं का योग, दो संख्याओं के योग को जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा काम करके चल रहा है। तो दो संख्याओं के योग को अलग अलग इन संख्याओं से गुणा करने पर, यानी कि दो संख्याओं का योग a और b मान लो, तो इन संख्याओं के योग को अलग अलग इन्हीं से अगर गुणा कर दी जाए, एक बार a से और एक बार b से, तो गुणा करने पर क्रम से क्या प्राप्त होता है, एक तो 2418 और दूसरी संख्या प्राप्त होती है 3666, ठीक है बच्चों। तो एक तो प्राप्त होता है 2418 और दूसरी संख्या प्राप्त होती है 3666। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो क्वेश्चन में पूछ लिया बच्चों कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में अंतर पूछा गया है तो आपको भी इन दोनों इक्वेशन में से इन दोनों इक्वेशन का अंतर ही करना पड़ेगा जब अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अंतर करने की कोशिश करेंगे। बड़े में से छोटा घटेगा, यानी कि 2418 छोटा है और 3666 बड़ा है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है बच्चों, तो जब मैं b इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी करूंगा, तो यानी कि a प्लस बी यहाँ भी होगा, a प्लस बी यहाँ भी होगा, तो a प्लस बी बच्चों हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी, तो बचेगा क्या b माइनस ए, अंदर क्या बचेगा बेटा b माइनस ए, यानी कि इस इक्वेशन में से अगर इसको घटाओगे तो a प्लस बी तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा b माइनस ए, ठीक है, बराबर किसके 3666 में से घटाओगे तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ बच गया बेटा 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, 1248,
ठीक है। तो a प्लस बी इंटू बी माइनस ए बराबर आया बेटा 1248। ठीक है, तो अब जो है चाहे तो इस सवाल को तुम आगे सोल्व कर सकते हो, हालांकि आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। आप कहोगे कैसे भाई, मुझे ये बताओ, जो ये है a प्लस बी और b माइनस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो 1248 आया ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो 1248 आया ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि b माइनस ए भी 1248 का एक फैक्टर है और a प्लस बी भी 1248 का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा बेटा जो 1248 को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि अंतर पूछ रहा है। इसका मतलब b माइनस ए अगर 1248 का एक फैक्टर है तो इसका मतलब 1248 उस आंसर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है ना, 16 सत्ते 112, 8 और 4 12, 16 8 128, पूरा पूरा कट गया 78 बार। ठीक है ना, अगर 21 से मैं काटने की कोशिश करूं तो 21 का मतलब है 3 सत्ते 21, तो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, 7 से भी। तो 4 और 2 6, 8 1 9, 3 से 2 कट गया, 7 से देखते हैं, 7 ही कम 7, कितना बचा 54, 7 7 49, 5 58, 58 बचेगा जो 7 से नहीं कटेगा। तो 21 तो बेटा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं बात करूं 19 की, 19 सिक्का 114, कितना बचेगा 10, 108, यानी कि 19 से भी नहीं कटेगा। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं बेटा 23 की, तो ये बेटा 23 से भी नहीं कटेगा, 23 चौका 192, 23 पंजे 115, तो 5 और 4 9 98, यानी कि बेटा ये 23 से भी नहीं कटेगा। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब आंसर तो हमारा ए ऑप्शन है। तो इतना काम करके आप निकल सकते हो, हालांकि आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक बार हमने इसको घटा दिया, तो क्योंकि ए बी माइनस ए की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ए प्लस बी की वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। अगर b माइनस ए की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी की वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार जब हमने इसको घटा लिया तो एक बार जोड़ भी तो सकते हो। अगर आप इसको जोड़ते हो तो जोड़ने पर क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी तो दोनों में है, तो कॉमन आ गया a प्लस बी, तो अंदर भी तो a प्लस बी बचेगा। तो जोड़ने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a जोड़ने पर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जोड़ दिए, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 84 हो गया। यहाँ पे 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6084। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है 6084। तो a प्लस बी क्या होगा देखते हैं भाई, पेयर बना लो, फिर से वही वर्गमूल करना है 6084 का। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 60 से कम हो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ज्यादा हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 8 56, 56 से बड़ा है भाई 60, यानी कि 4 आने की पॉसिबिलिटी है तो 2 है या 8 है। तो जब 60 बड़ा है 56 से तो बड़ी पॉसिबिलिटी यानी कि 78 का वर्ग है 6084। तो a प्लस बी की वैल्यू आई 78। ठीक है, तो b माइनस ए किसके बराबर होगा, b माइनस ए बराबर 1248 बटे 78, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 78 78 निकाल ली। ठीक है, 13 छिक्का 78, 13 निम्मा 117, 3 और 4 7, 13 छिक्का 78, 6 से उड़ा दो, 16 छिक्कम 96, तो इसका मतलब आंसर तो बेटा 16 ही हुआ। तो उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो चुकी होगी, किस तरीके से हमें ऑप्शन से और पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से हमें करना है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसी के साथ बेटा ये पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। अगली जो क्लास होगी बेटा हमारी, तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेज। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो बच्चों एक खूबसूरत सा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा जो है अपना 30 सेकंड तक इसमें ट्राई जरूर करना, और उसी के बाद जो है आप जो है सॉल्यूशन को चेक करना कि किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कराया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन एक तरीके से, और हो सकता है कि तुम्हारे इस एग्जाम में यूपी पुलिस के यूपीएसआई के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, डाटा चेंज करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का, उनके वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y है तो x प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर कितना होगा। ऑप्शन है बेटा 1/4 होगा, या फिर 3/8 होगा, या 1/3 होगा, या फिर 2/9 होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार ट्राई जरूर करना क्वेश्चन को करने की, उसी के बाद जो है आप जो है आंसर को मैच करना कि किस तरीके से सॉल्यूशन हमने कराया है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो करते हैं अभी क्वेश्चन। दो संख्याओं के दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वे दो धनात्मक, एक तो बेटा क्वेश्चन में दे रखी x है और दूसरी संख्या क्या दे रखी है बेटा y।
दूसरी संख्या है y, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग, यानी कि अगर मैं बात करूं कि x और y इन संख्याओं का योगफल की मैं बात करूं, दो धनात्मक संख्याओं के योग उनके वर्गों के योग का, अब इनके वर्गों के योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों के योग का 20% है। तो 20% की बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंजे 100 1/5 होगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, अगर मैं ये मान लूं कि ये 5 है, तो 5 का 1/5 कितना होगा? तो बेटा आप कहोगे सर 1:5 का रेशो बनेगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की संख्याओं के वर्गों का योग अगर 5 है तो इनका 20% क्या बनेगा? 1 बनेगा। संख्याओं का योगफल क्या बनेगा? 1 बनेगा। बात समझ में आई? और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। कौन? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का जो योगफल है उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर का 25% है कि ये जो भी होगा ना इसका 25% ये है। तो मुझे बताओ इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2500 का 100 1/4 होगी कि नहीं? यानी कि अगर अंतर को मैं 4 मान लूं तो 4 का 1/4 कितना होगा? आप कहोगे सर 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब रेशियो जो निकाल लिया 1:5:4 आ गया। तो एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ जो रेशियो बना बेटा वो 1:5:4 बना। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है ना? तो हमने केवल रेशियो निकाल लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछ लिया कि x प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में एक तरीके से हमें रेशियो देकर वो आपसे रेशियो ही जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको वैल्यू गिवन नहीं है। अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो रेशियो से रेशियो तो निकाला जा सकता है, लेकिन बिना वैल्यू के कोई दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यानी कि रेशियो से रेशियो ही निकालना है एक तरीके से हमें। बात समझ में आई? तो x प्लस वाई का रेशियो बेटा 1 है। कितना है? x प्लस वाई का मान 1 है, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं कि x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x प्लस वाई का मान तो 1 है, हमें केवल और केवल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बस केवल और केवल एक्स स्क्वायर की। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका कि यदि a प्लस बी बराबर x हो और a माइनस बी बराबर y हो और हमें अगर बड़ी वैल्यू चाहिए तो जोड़ का आधा कर दो, x प्लस वाई बटे 2। अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो अंतर का आधा कर दो। पता नहीं कितनी बार मैं ये बात समझा चुका, कितनी बार आपको ये बात बता चुका, ठीक है ना? तो अब हमारे सामने क्या है बेटा? इसको थोड़ी देर के लिए a प्लस बी मान लो और इसको a माइनस बी मान लो, ठीक है? a प्लस बी बराबर 5 है और a माइनस बी बराबर 4 है। अब हमें बड़ी वैल्यू चाहिए यानी कि a की वैल्यू चाहिए। a का मतलब एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर हमें बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें इन दोनों को जोड़ का आधा ही तो करना। 5 और 4 9, 9 का आधा कर दो 9/2। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/2 रख दो, बस और कुछ नहीं करना। तो 2 पर पहुंच गया, तो इसका मतलब 2/9 इस सवाल का जो आंसर है वो 2/9 होगा। तो सिंपल है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस सवाल को अंजाम दिया। इससे बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का अब तक तो बना नहीं। बात समझ में आई? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है? वरना आप पूरी इक्वेशन बनाओगे, इसे पूरा सॉल्व करोगे, बहुत टाइम वेस्ट कराओगे, ठीक है ना? तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता एग्जाम में, ठीक है? तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इसमें कुछ भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके बताई है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, इसी क्लास के साथ साथ हमारा जो वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर था उसका होता है अंत, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा घातांक एवं करणी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है? तो हम शुरुआत में बेटा बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि सर्ट्स और इंडिसेस में सारा खेल जो है फॉर्मूलों का और कंसेप्ट का होता है, ठीक है? तो हमारी जो पहली या दूसरी वीडियो होगी बच्चों सर्ट्स इंडिसेस की, तो उसमें कंसेप्ट प्लस फॉर्मूले जितने भी चीजें बताने की होगी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ चीजों को बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए फिर बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।